The next ratio which we are going to cover today is profitability ratios. Profitability ratios क्या होती हैं? जो ये बताती हैं कि कितनी एफिशिएंटली हमारा बिजनेस जो है वो काम कर रहा है, कितनी एफिशिएंटली हम परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे और कितने प्रॉफिट्स हमारे अर्न हो रहे हैं, क्या उनका रेट है. सो हायर द प्रॉफिट हायर द एफिशिएंसी. तो इसमें कौन कौन सी रेशियोज हैं जो इस चीज को मेजर करने में हमारे काम आती हैं? तो सबसे पहली रेशियो है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं हम? सेल्स के ऊपर. अगर हम एक सिंपल फॉर्मेट ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का याद करें तो हम यहां लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. फिर हम यहाँ लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर कोई अगर इनकम हो, मान लो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या कोई रेंट रिसीव्ड, कुछ भी कोई इनकम है हमारे पास, और यहाँ पर हम लिखते हैं अपने खर्चे, एक्सपेंसेस. मान लीजिए कोई डिप्रिसिएशन है, कोई सैलरी है, कोई रेंट है, कुछ भी. तो जो भी हमने खर्चे पे किए उसके बाद जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस से जो आता है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं नेट प्रॉफिट. सो वी विल राइट हियर टू नेट प्रॉफिट. ठीक है. तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला, ये भी हमने किसके ऊपर निकाला? सेल्स के ऊपर. ये जो नेट प्रॉफिट है ये भी हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? सेल्स के ऊपर. सब कुछ हमारा किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर है. तो हम क्या करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए? We take gross profit upon net sales into 100. net sales मतलब sales minus sales return. तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट सेल्स के ऊपर हमारे पास जो प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितने परसेंट है, सेल का कितने परसेंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेशो है, जीपी रेशो, ये रिलेशनशिप बताती है ग्रॉस प्रॉफिट और सेल के बीच में. और जितनी ये रेशो ज्यादा होगी उतना हमारी एफिशिएंसी ज्यादा होगी कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है टू कवर अप द एक्सपेंडिचर. ठीक है. अब इसके बाद हम निकालते हैं सेकंड नंबर पे, मान लीजिए नेट प्रॉफिट रेशियो. सिमिलर बेसिस पे नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. तो नेट प्रॉफिट हमारे पास यहां पर है, डिवाइड कर देंगे हम उसको किससे? नेट सेल से. अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये कौन से होते हैं? ये कौन से लेने हैं आपने? नेट प्रॉफिट जो हम बात कर रहे हैं ये होते हैं आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स. आपको पता है कि अगर इंटरेस्ट का खर्चा होगा तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, और यहीं पर हम नेट प्रॉफिट जब निकालते हैं तो उससे पहले हम यहाँ पर जो भी टैक्स होता है उसको दे देते हैं. यानी कि मान लो हमने कोई भी खर्चा यहाँ से पे किया है तो सारे खर्चे पे करने के बाद जो बचा, अल्टीमेटली हम लास्ट में क्या पे करते हैं? टैक्स. और ये जो प्रॉफिट आता है ये कौन सा प्रॉफिट होता है? ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है. इसको हम डिवाइड करते हैं नेट सेल्स इनटू 100. अगेन जितनी अच्छी ये रेशो होगी, जितनी ज्यादा रेशो होगी, उतनी ही एक बिजनेस के लिए ये प्रॉफिटेबल होती है. इसके बाद एक रेशो होती है आपकी ऑपरेटिंग रेशो. अब ये ऑपरेटिंग रेशो क्या है? ऑपरेटिंग रेशो क्या कहलाती है? ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का रेशो बताती है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखना है कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है. पहले तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? हमने टोटल सब सारा काम करने में जो खर्चा किया, जो एक बिजनेस की जो हमने गुड्स बनाई हैं, जिनको हमने बेच के प्रॉफिट कमाया है, उसको बनाने में हमने जो भी खर्चा किया है वो सारी चीजें हम इसमें ऐड करते हैं. लेकिन अगर कोई भी ऐसा खर्चा होता है जो इस बिजनेस के पर्पस का नहीं है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारी कौन सी चीजें आती हैं?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले मैंने लिखा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, अगर आप यहाँ से देखो तो मैं अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूँ तो मेरे पास COGS आ जाती है। और अगर मैं इन ये दोनों साइड का टोटल तो मैंने बराबर कर दिया होगा ना, तभी सेल्स में से ये माइनस करने के बाद मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया। अगर मैं ये दोनों चीजें छोड़ दूं और इधर से ये चीजें ले लूं और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं तो भी एक ही बात है। इसका मतलब अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो भी एक ही बात है ना। और अगर मैं इसको लिखूं सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट तो भी ये मुझे क्या दे रहा है, COGS दे रहा है। तो मैं किसी भी तरीके से निकाल सकती हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास क्वेश्चन में गिवन हो कि इतना मेरे पास पहले से स्टॉक था, इतना मैंने माल खरीदा, इतनी मेरी वेजेस लगी, ये अभी तक बचा हुआ है। तो मैंने तो कॉस्ट देखनी है ना अपनी, तो जो बचा हुआ है वो तो नहीं लगा ना, वो तो अभी तक पड़ा है, तो उसको माइनस कर दिया। तो जो जो लग चुका उसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरा क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मुझे क्या जोड़ना है, मुझे एक्सपेंसेस जोड़ने हैं, जो भी मेरे खर्चे हुए, चाहे वो सिंपल एक्सपेंसेस के नाम से लिखा है मैंने डेप्रिसिएशन बेशक नॉन कैश है लेकिन वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, ये नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। फिर सैलरी है, जो भी खर्चा हम पे कर रहे हैं वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम से मैं इसको लिख देती हूँ, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो ऑलमोस्ट ऊपर आ जाते हैं हमारे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, इनको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका क्या रहेगा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब मुझे निकालनी है ऑपरेटिंग रेशो, तो ये कैसे निकलेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, कि मेरी जो कॉस्ट है वो सेल्स का कितने परसेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कॉस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ हायर नहीं, जितनी लोअर होगी उतनी बेटर होगी, कि ऑपरेटिंग रेशो जितनी कम होगी उतना हमारे लिए बेहतर है। अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो मैंने बात की थी ऑपरेटिंग रेशो की। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो मैं अगर 100 में से ऑपरेटिंग रेशो माइनस कर दूं तो जो मेरे पास आएगी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। यानी कि अगर टोटल रेशो कितना होता है 100, उसमें से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो माइनस कर दी, तो मेरे पास जो बचेगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। उसको मैं क्या बोलूंगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को पहले ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है, उसको 100 में से माइनस कर देना। और अगर मैं सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाहूं तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकती हूँ, कि अगर मुझे नेट प्रॉफिट दिया हो तो मैं नेट प्रॉफिट में ऐड कर दूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर दूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या ऐड कर दूं मैं इसमें से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में ऐड कर दूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर दूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल सकते हैं हम कैसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सॉरी। तो अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ हो और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल पाए तो 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको कोई एक्सपेंसेस रेशो निकालनी है, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर की रेशो निकालनी है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंसेस रेशो कैसे निकलती है, दैट इज जो भी एक्सपेंसेस का नाम, मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशो मांगी है आपसे, या सेल्स रेशो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो मांगी है, तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ये हमारी कौन सी आ जाएगी, एक्सपेंसेस रेशो। अगर मुझे सेलिंग एक्सपेंसेस रेशो निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, सेलिंग एक्सपेंसेस
डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, सो अब इन्हीं चीजों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यू आर गिवन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको 1 लाख, परचेजेस हैं 350, वेजेस 10,000, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है और ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इधर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके पास। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, और ये आपके पास क्या है, नेट प्रॉफिट। यू हैव टू कैलकुलेट जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर दैट we will take gross profit upon net sales into 100. gross profit है मेरे पास ₹2 लाख, नेट सेल्स है मेरे पास 5,60,000 into 100, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5,60,000 into 100, ये मेरे पास आ गया 35.71। देन मुझे कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट रेशियो, दैट आई विल टेक नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स into 100। नेट प्रॉफिट मेरे पास है 70,000, so 70,000 divided by 5,60,000 into 100, this comes to 12.5%. then मुझे निकालनी है ऑपरेटिंग रेशियो, for which I have to add COGS plus administrative expenses plus selling expenses divided by net sales into 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सो आई कैन टेक 5,60,000 माइनस 2 लाख, तो मेरे पास कितना आ गया 3,60,000। 3,60,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है मेरे पास 20, प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस है मेरे पास 90, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 5,60,000 into 100, so that comes to 83.92%. then I have to calculate operating profit ratio. I can calculate it in two ways. पहला मैं सीधा 100 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, 100 माइनस 83.72, ये मेरे पास आ गया 16.07%। ऐसे भी निकाल सकते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो आप देखिए मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है 70, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 40,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है, मैंने अपने बिजनेस के बाहर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में मैं डील नहीं कर रही हूँ, मैं गुड्स में डील कर रही हूँ, तो ये भी मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग हो गई 20,000, मैं इसको माइनस कर दूंगी। डिवाइडेड बाय नेट सेल्स अगेन 5,60,000 into 100, तो ये मेरे पास आ जाएगी अगेन 16.07%। लास्ट में मुझे निकालनी है सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो, तो सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे पास कितने हैं 90,000, सेल्स कितनी है 5,60,000 into 100, तो जब हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो फिर से आ जाएगी मेरे पास 16.07%। दिस इज 08। आई होप यू अंडरस्टूड।